बट आज वो लय में दिखे नहीं। इतने ज्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी जिंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं। और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है। क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए जो उन्होंने आज मारते हुए। को और टीम को शायद बता नहीं पाए कि करना क्या है। नहीं देखिए, गलतियां तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। और जिस लिहाज की बल्लेबाजी हुई है और बल्लेबाजी के साथ साथ जैसी कमिटमेंट दिखाई गई है वो थोड़ी सी प्रश्नजनक है। क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी, ऐसा पिच में कुछ नहीं था कि पिच के कारण कोई आउट हुआ हो। सही बात। और शॉट जो है, शॉट्स अच्छे नहीं खेले, शॉट सिलेक्शन वाज वेरी वेरी पुअर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये कुल मिला के इसी चीज को दर्शाता है कि शायद न्यूजीलैंड दे वर बेटर प्रिपेयर्ड एंड मे बी वी वर ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट? मुझे तो बल्कि भज्जू ऐसा लगा दोनों मैच को देख के कि शायद इंडिया अंडर कॉन्फिडेंट है। देखिए आज की कमी दिखी जब आज बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जब 2 आउट हो गए तो उसके बाद तो ये बात जाहिर थी कि चेहरों पे लग रहा था कि उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। और जब शॉट सिलेक्शन की बारी आई, थोड़े डरे डरे थे प्लेयर, सहमे प्लेयर लगे। उसी का कारण है क्योंकि प्रेशर जो था वो उसको सोक नहीं कर पाए और अच्छे से वो जो शॉट्स नॉर्मली लगाते हैं उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। क्योंकि अब हाफ हार्टेड खेल रहे थे। अगर ऋषभ पंत को देखिए, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने भी मोमेंटम, नॉर्मली वो चेंज करते हैं पर मोमेंटम चेंज कर ही नहीं पाए क्योंकि हाफ हार्टेड खेल रहे थे। तो प्रेशर में जरूर दिखे हैं भारतीय खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसका कारण यही है क्योंकि शायद पिछला मैच जो पाकिस्तान के साथ था उसके बाद हमने सोचा कि ये कमबैक होगी, बड़ी दुरुस्त होगी और बड़ी अच्छी होगी। पर जब पहले ही आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, रोहित शर्मा का कैच छूटता है, तब लगता है कि फिर शायद हम फिर दोबारा उसी संकट में फंस गए हैं जहाँ पे हम फंसना नहीं चाह रहे थे। और विराट कोहली का वो शॉट जो वो खेलते हैं, नॉर्मली ओवर कवर खेल देते हैं, सिंगल्स जो वो है वो हर बॉल पे लेते हैं। बट आज वो लय में दिखे नहीं। इतने ज्यादा डॉट बॉल मैंने उनको कभी जिंदगी में खेलते हुए नहीं देखा जितने आज उन्होंने खेले हैं। और उसी के कारण उन्होंने वो शॉट खेला जो कि नॉर्मली कभी ऐसा शॉट वो खेलते ही नहीं है। क्रॉस बैट शॉट लेग स्पिनर को मिड विकेट के ऊपर मैंने नहीं उनको देखा है कभी मारते हुए जो उन्होंने आज मारते हुए आउट हुए हैं। वार्निंग सिग्नल्स थे आईपीएल में जब आपके गेंदबाजों को विकेटें नहीं मिल रही थी, आपके बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे और सब कह रहे थे कि नहीं नहीं आईपीएल आएगा, हम जाएंगे, मेन स्विच को जो ऑफ हुआ है उसको ऑन कर देंगे। क्या उस वक्त वार्निंग सिग्नल्स थे? ये देखिए, तब की बात तो मैं नहीं मानूंगा कि कोई वार्निंग सिग्नल थे। बट फॉर्म एक ऐसी चीज है कि एक मैच से आपकी फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है, प्रोवाइडेड आप नेट में कितना काम करते हो और वहाँ पे कितने दिन आपके पास थे आईपीएल के बाद। वो आपको देखना है कि जितने भी दिन थे एकजुट होकर कैसे टीम जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज में कमी रह गई है। वो शायद कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, जो आज के मैच के पहले जो था वो कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें शायद ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। बट जब आज बल्लेबाजी करते हुए देखा भारत की टीम को तो ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। शायद पाकिस्तान वाले मैच से अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं हम और मुश्किल में अपने आप को डालते चले गए। और आईपीएल में जब तक ये प्लेयर खेल रहे थे ऑब्वियसली दे ऑल मस्ट हैव थॉट कि ठीक है एक बार वर्ल्ड कप आएगा, टीम एकजुट होगी तो फिर मिलजुल के हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जो कि हमें पता है भारत की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ी तगड़ी टीम है, अच्छी टीम है। एंड पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां रहेंगी जिसके कारण कि हम ये 2 मैच जो इम्पोर्टेंट गेम T20 में 4 नंबर पर नहीं खेल सकते दोस्तों। अब जो मर्जी कह लीजिए, नाम है। मुझे अभी भी याद है 2007 में सनी भाई जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड T20 जीता था, MS धोनी यंग कप्तान थे, उस टीम में तेंदुलकर ने मना कर दिया था, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को नहीं लेकर गए थे, भारत जीत गया था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये नामों के आधार पर ही क्या टीमें चुनी जाती हैं? देखिए, फॉर्म के हिसाब से भी टीमें चुनी जाती है और इसी की वजह से शायद चहल को मौका नहीं मिला और राहुल चहर जिन्होंने श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की थी उनको चुना गया। पर रेपुटेशन तो कैसे बनता है? रेपुटेशन फॉर्म से बनता है और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर आप मतलब आप युवा खिलाड़ी हो तो आप कंसिडरेशन में आएंगे। तो देखिए, सिलेक्टर्स पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है क्योंकि सिलेक्टर्स ने काम किया है। क्योंकि अगर आप जो हमारे प्लेयर्स है सबके पास काबिलियत है, वो खेले नहीं अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने उनको अच्छी तरह से खेलने नहीं दिया, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी और आज
न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी। तो हमें प्रशंसा करनी होगी ऑपोजिशन की। हमारे प्लेयर्स तो है, हमारे प्लेयर्स जो बैटिंग ऑर्डर है वो जैसे मदन ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने वो सवाल भी किया था प्रोग्राम की शुरुआत में। बिल्कुल बिल्कुल कि एक जो नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो शायद आज उन्होंने शायद T20 का डेब्यू भी किया होगा, वो आप नंबर ओपनिंग भेजते और रोहित शर्मा जैसे प्रोवन परफॉर्मर आप उनको नीचे रखते। देखिए, अगर रोहित शर्मा ने कहा होगा कि मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो बात अलग है, पर अगर रोहित शर्मा ने नहीं कहा कि अब मुझे नंबर 3 पर खेलना है तो उनको नंबर 1 या 2 पे जाना ही था, क्योंकि वो ओपनिंग की जोड़ी आपने तोड़ी और एक नया बंदा डाल दिया। और उसके बाद में आप रोहित को नंबर 3 और कोहली को नंबर 4, ये निर्णय तो अकेले कोहली का नहीं होगा, ये निर्णय होगा सब, मतलब जो टीम का जो थिंक टैंक है उनका निर्णय होगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर शुरुआत में अगर ईशान किशन ने 60-70-80 रन बना लेते तो सब लोग बोलते अरे यार बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है, पर जब ये डिसीजन चला नहीं है तो ये आपको ये जो टिका जो है वो मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो आपको सहनी पड़ेगी। सनी भाई, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 2019 हुआ था, यही न्यूजीलैंड था, भारत 239 चेज कर रहा था और MS धोनी 7 नंबर पर बैटिंग करने आए थे। मतलब वही 4 शख्स, कप्तान विराट कोहली थे, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे, रवि शास्त्री कोच थे। तब धोनी मेंटोर नहीं थे लेकिन सीनियर प्लेयर थे, यही 4 थे। लेकिन जो बलि का बकरा था वो संजय बांगर को बनाया गया था, ये कह के कि भाई 7 नंबर पर धोनी को भेजने का फैसला इनका था। इस बार कौन बनेगा बलि का बकरा? इस बार कौन बनेगा? सॉरी जी, प्रज्ञा। सनी भाई, आपकी आवाज नहीं आई। नहीं, आपने मुझे पूछा है। जी बिल्कुल, आप ही को, बिल्कुल। बलि का बकरा तो अभी देखिए, बलि का बकरा तो कोहली बनेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जब सब बातें करते हैं तो आप ये कोहली की लेगेसी, कोहली की ये सब बातें करते हैं, तो यहाँ पे अगर टीम हार गई तो फिर दोषी भी तो कोहली को होना चाहिए ना। तब आप नहीं कह सकते कि टीम ने खराब खेला। जब अगर टीम जीतती है तो सिर्फ आप अगर एक ही बंदे को आप प्रेज देना है, तो अब टीम ने जो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हीं पर पूछना चाहिए ना कि आपने ये ऐसी बैटिंग ऑर्डर चेंजेस क्यों किए। शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा जाएगा, अभी जवाब उनका देखेंगे क्या कौन सा जवाब है, क्या एक्सप्लेनेशन। हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। और भज्जू, हम शाम को तो सोच रहे थे कि आज मतलब दिन होगा भारत का, जो पाकिस्तान के साथ गलतियां हुई आज तो रिपीट नहीं हो सकती, क्योंकि विराट ने कहा था ना कल कि हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है। बस वो going on. The Indian players caught in the deep. If Bolt had got both issues.